बुख्त नसर बादशाह ने अपने दौरे बादशाहत में बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके वहाँ के अक्सर बाशिंदों को कत्ल करके इस बस्ती को वीरान कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से अफराद को कैद करके अपने यहाँ बाबुल ले गया। इन अफराद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत के बाद जब आप अलैहिस्सलाम की रिहाई हुई तो आप अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार इस बाबरकत बस्ती के पास से गुजरे जिसे बुख्त नसर ने वीरान कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने जब इस बस्ती का ये हाल देखा तो सोचने लगे कि ये बस्ती कैसे आबाद थी। चारों तरफ चहल पहल थी और खूबसूरत व आलीशान मकानात थे। अफसोस क्या इसका क्या हशर हो गया। ये भी ख्याल आया कि उजड़ने के बाद ये बस्ती कैसे आबाद होगी। अब तो इसमें कोई इंसान दिखाई ही नहीं देता है और ना ही कोई घर नजर आता है। पहली सी चहल पहल, पहली सी आबादी कैसे हो सकती है। आप अलैहिस्सलाम के दिल में इसी किस्म के ख्यालात आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इसी जगह फौत कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 70 साल बाद बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। बनी इसराइल ने इसे चारों तरफ से आबाद कर दिया। पहले से ज़्यादा रौनक और चहल पहल हो गई। आलीशान व खूबसूरत मकानात बन गए और लोग बड़े ऐशो आराम से यहाँ रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल के बाद जिंदा किया। जब रूह जिस्म में आई तो अल्लाह के कमाले सन्नत का मुशाहिदा करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो अपने जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ती हुई महसूस फरमाई। फिर जब पूरी तरह जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से फरिश्ते के जरिए पूछा कि यहाँ कितनी देर ठहरे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक दिन या इससे कुछ कम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप पूरे 100 साल के बाद जिंदा हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम के पास जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें से कोई एक भी खराब नहीं हुई। फिर हुक्म हुआ कि अपना गधा देखो। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने गधा जिंदा फरमा दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के फौत होने और दोबारा जिंदा होने के इस वाक़या को अल्लाह ताला ने बाद में आने वाले लोगों के लिए मरने के बाद की ज़िंदगी की एक निशानी बना दिया और वाज़िया कर दिया कि अल्लाह ताला ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। वो जब और जिसे चाहे मौत देने का इख्तियार रखता है। जब वो दुनिया में मौत के बाद जिंदा करने की कुदरत रखता है तो मरने के बाद भी वो जिंदा करने पर कादिर है। दोबारा जिंदा होने के बाद आप अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होकर अपने इलाका में आए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को ना पहचाना और नक्शा तब्दील होने की वजह से आप अलैहिस्सलाम भी अपना घर ना पहचान पाए। आखिर एक घर के सामने से गुजरे तो वहाँ एक नाबीना बूढ़ी औरत को देखा जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आप अलैहिस्सलाम की ही एक लौंडी थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, क्या ये उज़ैर का घर है। ये सुनकर वो औरत रो पड़ी और कहा, मुद्दतें गुजर गईं, किसी ने उज़ैर का नाम ही नहीं लिया, लोग उन्हें भूल चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा जिंदगी दी है। उसने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वही उज़ैर हूँ। उसने कहा कि उनकी दुआ से अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाते थे। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे ताकि मैं आपको देखकर पहचान सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई वापस लौटा दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ खड़ी हो। वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप वाकई उज़ैर हैं। फिर वो बनी इसराइल की एक मजलिस में गई जहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 118 साल का बूढ़ा बेटा मौजूद था। उनसे कहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन ना आया। लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आए और आप अलैहिस्सलाम को पहचानने की कोशिश करने लगे। आप अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि अबू जान के कंधों के दरमियान एक तिल था, लिहाजा वो देखा जाए।
आप अलैहिस्सलाम ने जब कंधे से कपड़ा उठाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर के सिवा किसी को तुरात ज़ुबानी शाद नहीं थी, क्योंकि बुख्ते नसर ने जब हमला किया था तो उसने तुरात के तमाम तहरीरी नुस्खे भी जला दिए थे। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो आपको पूरी तुरात याद होगी, लिहाजा आप हमें नए सिरे से तुरात लिख कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने पूरी तुरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले की, जिस पर उन्हें यकीन हो गया कि आप अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह ताला के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम को आपके मकाम से बढ़ाते हुए अल्लाह ताला का बेटा कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आप अल्लाह के पास गए हुए थे जो अभी वापस आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनका वाक़या ज़िक्र फरमाया है और साथ साथ यहूद के गलत अकीदा की वजाहत भी फरमाई है। यहूद कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं और नसरानी ईसाई कहते हैं मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये तो बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़ुबान से निकालते हैं। ये उन कुफार की बात की नकल कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें हलाक करे, ये कहाँ बहके चले जा रहे हैं।